अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, वहाँ पर मैं जाती हूँ बाद में। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन करना है अपनी यूट्यूब फैमिली से और जो कोई भी मुझे यूट्यूब पे देख रहा है उनसे कि एक होती है चीज़ जिसको हम बर्दाश्त कहते हैं। बर्दाश्त एक हद तक होती है। अब जब कोई बंदा अपना काम कर रहा है तो उसको काम करने दो। जब वो किसी को कुछ नहीं कह रहा तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। मैंने अपने भाइयों से प्रॉमिस किया, बहुत अच्छे हैं, अभी भी दुनिया में इज़्ज़तदार लोग मौजूद हैं, उनसे जो वादा किया मैं उस पर कायम हूँ, मैं उससे अभी भी परे नहीं हटी। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ये हद पार कर दी है तो उनको जवाब देना मेरा बनता। मैं फिर भी उनको जवाब नहीं दूँगी, मैं फिर भी अपनी उस बात पे अटल हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि जो एक दफ़ा ज़बान दे दी, हम अपनी ज़बान के पक्के हैं। हम ये नहीं कहते आज के हमने ये कर दिया और कल को उसी पे बात कर दी। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊंगी जो कल हुआ। आज सुबह तो क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज़ हैं तो लेट उठते हैं बच्चे, तो मेरे फ़ोन नीचे चार्जर पे पड़े हुए थे। तो 8 बजे के करीब मॉर्निंग पे मेरे फ़ोन पे बेल बजना शुरू हुई और नॉर्मली जो दूसरा फ़ोन है वो बच्चों को पता है कि वो यूट्यूब के लिए यूज़ करती हूँ तो उस पर बच्चे आंसर नहीं करते। तो जब हसनैन उठ के नीचे आया तो इसको नॉर्मली होता है अगर मेरा फ़ोन रिंग करे तो ये ऊपर मुझे पकड़ाने आ जाता है और अगर वो वाला रिंग करे तो फिर दोनों ही ऊपर लेके आ जाता है। तो मुझे बोलता है कि मम्मा काफ़ी दफ़ा रिंग हुआ है, सो आई तो इस कोई अहम इम्पोर्टेंट बात होगी। तो मैंने इसको बोला नो, अगर ये फ़ोन रिंग करे तो इग्नोर कर दिया करो। एनीवे ये इसको ऊपर लेके आया तो मैं भी अभी नींद में ही थी क्योंकि मैं भी नहीं अभी उठी थी। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो नॉर्मली मैं फ़ोन आंसर करती नहीं हूँ वो वाला। मुझे पता होता है कि अगर किसी ने अपना लिंक भेजना है या कुछ करना है तो वो मुझे वॉइस मैसेज कर देते हैं, लिंक भेज देते हैं और बाद में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। हाँ, लेकिन जिन लोगों को मैंने सेव किया हुआ है, जो जिनसे मैंने बात करनी होती है, उनसे फिर ओबियसली मुझे पता होता है उनका फ़ोन है, या फिर उनको मैं रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। तो बेल बजी। अब व्हाट्सएप पे आप अपना नंबर भी नहीं छुपा सकते, व्हाट्सएप पे ये भी नहीं हो सकता कि कोई आपको ट्रेस ना कर सके। तो हुआ यूँ कि मैंने फ़ोन उठाया, मैं भी अभी नींद में थी। समटाइम ऐसे होता है कि उज़मा भी समटाइम मुझे अगर मॉर्निंग पे करती है ना, लेकिन वो मेरे उस पर नहीं करती, उसके पास मेरा दूसरा नंबर भी है, तो अक्सर मुझे बोलती है बाजी अजय सुते हो ऐसी। तो फ़ोन बजा, मैंने उठा तो मैं भी नींद में थी, मैंने ऐसे किया हेला, तो उस तरफ से गालियाँ, इतनी गालियाँ गंदी, इतनी गंदी गालियाँ। मैंने फ़ौरन इस फ़ोन को ऑन किया और मैंने वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आवाज़ तो मैंने पहचान ली कि कौन है। बीच में धमकियाँ इतनी कि मैं आपको अगर सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ और आप फ़ौरन आवाज़ पहचान लो कि ये कौन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि धमकियाँ दी, हमारे यूके में भी सोर्सेज हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने फ़ौरन जाके सबसे पहले उनकी कम्युनिटियों की फ़ोटो वो मैंने कल परसों भी ली थी कि किन के साथ इनके सोर्सेज हो सकते हैं, वो सारी मैंने फ़ोटोज़ ली क्योंकि यहाँ पे अगर किसी को कोई धमकी देता है ना कि आपके घर आके ये कर देंगे, क्योंकि वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है वो मैंने फ़ौरन रिकॉर्डिंग कर ली। तो वो अगर मैं, क्योंकि अभी पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन है इसके पीछे, क्योंकि हम ही किसी के पीछे हम नहीं करेंगे कि कौन है वो, कौन उनका यूके में हो सकता है वो। अब मैंने सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए हैं तो अब मैं वो दूंगी, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे कोई बंदा बोलते हैं ना तो फिर उसका ये हो जाता है कि भाई यूट्यूब पे था, कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं लोग, ये बोल सकते हैं
कुछ भी। लेकिन जब आपको कोई फ़ोन करके धमकी दे, फ़ोन करके आपको ये बातें बोले, तो फिर वो एक प्रूव हो जाता है। तो अब यूके में उनके कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, कौन से उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सारा भी हमने सबूत इकट्ठा कर लिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, ओबियसली अभी हम पता करेंगे, नंबर मैंने ट्रेस करने के लिए दे दिया, वो पता लगा लेंगे कि कौन था। अगर उनके पीछे वो निकले तो फिर जो मैंने देनी है रिपोर्ट पुलिस में यहाँ पे कि ये है उनके बंदे, ये मुझे फ़ोन कॉल आई है, ये है उसकी धमकियाँ, मुझे इस बंदे से जान का खतरा है, मेरे घर को इस बंदे से जान से खतरा है, मेरी गाड़ियों को इस बंदे से जान से खतरा है, मुझे कुछ इसके खिलाफ चाहिए। तो फिर पता है कि यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि जब आप, एक चीज़ है मीडिया, उस पर आप बोलोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको फ़ोन कॉल करके कोई बंदा बोलता है तो ओबियसली वो सीधी सीधी धमकी दी है। और हमें पता है कि वो पाकिस्तान से भी उनके कितने 100 करोड़ बंदे हैं, फिर तो वो सारे इस जद में आएंगे। अब आप ये देखो इनकी, आप देखो कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और मुझे अपनी ये वाईटी यूट्यूब से ये शिकायत है कि आप इस तरह के माफिए को आगे लेके चल रहे हो, आप इस तरह के गंदे लोगों को आगे लेके चल रहे हो, जो 4-5 लोग समझते हैं कि हमारी ये जागीर है, और आप लोग उनको जाके देखते हो। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बंद कर दो इनको देखना। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप किसको आगे लेके चलना चाहते हो, शरीफ लोगों को या इस तरह के माफिए को, जो लोग ये उठ के बोलते हैं कि इस चैनल पे आपको मसाला मिलेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि बहुत सी, सारे ही आप लोग शरीफ फैमिलियों से बिलोंग करते हो, सारे ही माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करते हो, तो क्या आपकी किसी की बहन बेटी की इज्जत महफूज है इस तरह बोलने से? अरे हमने कल भी बोला था कि आप उठो, इस माफिए के खिलाफ उठो प्लीज, आप लोग एक दफा उठो, आप लोग इस माफिया के खिलाफ, ताकि इनको जड़ से खत्म किया जा सके। कभी वो किसके ऊपर उठ के बातें करते हैं, कभी किसके ऊपर उठ के बातें करते हैं। कितनी कर देर बंदा चुप रह सकता है? मैं चुप हूं, मैं अभी भी उन भाइयों की, क्योंकि उन जैसे शरीफ भाई अभी भी दुनिया में हैं, और बहुत सारे और होंगे जो उठेंगे, जो उठ के मुकाबला करेंगे, जो इस तरह के गैंग को खत्म करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैंग बन रहा है, और ये कल किसी की भी इज्जत को महफूज नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आज मुझे धमकी की कॉल आई है, एक पहले यूएस मॉम को आई थी। कभी ये किसी को कुछ बोलते हैं, कभी ये किसी को कुछ बोलते हैं, अब कहां तक ये बात जा सकती है? कल को आपको भी इस तरह किया जा सकता है, कल को आपको भी थ्रेटन किया जा सकता है। लेकिन हम इन जैसे ऐसी चीजों से डरते नहीं है, हम सीधा सीधा कानून की वो हेल्प लेते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसे ही नहीं बैठे हुए, कोई कमज़ोर नहीं है हम बैठे हुए। मैं तो इनके नाम लेना भी पसंद नहीं करती, ना मैं इनकी वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, और आज ये इसलिए बनाई है ताकि उनको पता चल सके कि चुप है तो चुप रहने दो, लेकिन इसका जो आपने आज किया है, इसका नतीजा मिलेगा। एहसान भाई, वकार भाई, मैं आज भी अपने उस प्रॉमिस पे पक्की हूँ, लेकिन ये जवाब देना इनको बनता था जो आज इन्होंने किया है। ये मैंने कोई भी वैसी नहीं, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस है, लेकिन ये जवाब मेरा इनको देना बनता था, ताकि इनको पता चले कि हम चुप करके बैठने वालों में से नहीं हैं। आप इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और जो कोई यहाँ पे भी है ना, वो फिर पता है उनको कि यहाँ पे क्या होगा अगर एक दफ़ा हमने कर दी। लेकिन उससे पहले हम सारी तहकीक करेंगे, हम पता लगाएंगे कि क्या ये बात वाकई वहाँ से निकली है या ये खुद मन घड़ता है। लेकिन है तो वो उनका ही बंदा, क्योंकि आवाज़ हमने पहचान लिया, लेकिन हमने एको टेस्ट के लिए भेज दी हुई है। फिर उसके बाद अब ये पता चलेगा कि वो बंदा कौन है और उसके कौन कौन से उसके फ्रेंड्स हैं। तो अब मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली और जो मुझे देखते हैं और जो पूरे वाईटी पे लोग हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे लोगों को, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, चाहे इनके 10 चैनल हो, चाहे इनके 12 चैनल हो, चाहे इन्होंने किसी को भी किया हो जो इनके साथ लगे हुए हैं, प्लीज़ देखना बंद करो और उन लोगों को देखो जो सच्चाई पे खड़े हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है।
जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको आके बोले इस चैनल पे आपको मसाला मिलेगा तो यहाँ पे आके देखो। प्लीज़ अपनी आंखें खोल लो। आप ये ना समझो कि हम उनको सिर्फ सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन आप जाओ ही ना, ताकि इन लोगों को पता चले। प्लीज़ आप ये देखें किस तरह की ये कॉल्स करवा रहे हैं, किस किस तरह के ये काम कर रहे हैं, किस किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरी बात प्लीज़ समझ लो। ये ना हो कि कल को बहुत देर हो चुके और किसी एक अद्धे का नुकसान हो जाए और फिर आप लोगों को पता चले। रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि प्लीज़ 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 उठो इस माफिया के ख़िलाफ़। तो चलें जी, अपनी वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ। आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर कुछ गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। डरने वालों में से हम नहीं हैं। ये आप समझ ले ना कि हम डर जाएंगे। इस तरह की कॉल्स आप चाहे मुझे हज़ारों करवा लो, डरूंगी नहीं। सीधा रिपोर्ट वाले सेक्शन में जाऊंगी और कानून का है हाथ। बस तो लेती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो ये रमापी कल आपसे आके फिर मिलेगी इंशाल्लाह। लव यू माय ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़। अब आप लोगों का साथ हमें चाहिए। आप लोग उठोगे और हमारी पावर बनोगे इंशाल्लाह। उठो प्लीज़। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ और।